और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है, उस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि विगत 20 वर्षों से एक सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS, उनको बिना ठेका के उनको वहां पर सुरक्षा और जो हाउसकीपिंग है उसका ठेका दे दिया गया। ठेका क्यों दिया गया? क्योंकि वो कंपनी एक विशेष राजनीतिक दल, या हम लोग यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे RK सिन्हा जी के स्वामित्व वाली कंपनी, केवल उनके प्रभाव के कारण 20 वर्षों से SIS को सिक्योरिटी की जिम्मा दे दी गई। और खाली जिम्मा नहीं दी गई, उनको हर साल लगभग 4 करोड़ रुपए उनको पेमेंट भी किया जाता है। SIS के द्वारा दिखाया जाता है कि हम 120 सिक्योरिटी गार्ड और गनमैन की पोस्टिंग करते हैं। प्रति गार्ड जो उनको पैसे मिलते हैं वो 16 से 18 हजार रुपए तक मिलते हैं। लेकिन साथ साथ EPF का पैसा, ESI का पैसा, ये भी भुगतान किया जाता है। 24,000 से भी ऊपर प्रति गार्ड को मिलता है, लेकिन उनके हाथों में कितना जाता है? वो मात्र 12,000 से 13,000 रुपए के बीच। 10,000 रुपए से प्रति गार्ड का घोटाला प्रति व्यक्ति हर माह किया जाता है। ये 20 वर्षों से चल रहा है। उनसे जब भी पूछा जाता है, ऑडिट के दौरान उनसे पूछा गया कि आप जिनको नौकरियां देते हैं, जिनके एवज में नौकरी देते हैं, कितना कार्य दिवस उनसे लिया जाता है, उनके बैंक में जो आप ट्रांसफर करते हैं उसका रिकॉर्ड आप उपस्थित कीजिए। लेकिन SIS उस नियम को नहीं मानती, क्योंकि जो दयाराम वहां के डॉक्टर दयाराम वहां के जो निर्देशक है, उसका कटमनी जो करोड़ों रुपए का होता है सीधा सीधी दयाराम जी को मिलता है। यही पूरा खेल वहां चल रहा है। और जो निर्देशक महोदय हैं, ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने जो पैनल बनाकर जो कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया के तहत देना चाहिए उसको नहीं देते हैं काम। बिना टेंडर के उनकी अपनी कंपनी RTPL और UK एंटरप्राइजेस, ये दो कंपनी जो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 बना हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी टेंडर करेंगे तो उस टेंडर की समीक्षा होगी, कोटेशन की समीक्षा होगी, और जो L1 है आप उसको टेंडर देंगे। लेकिन
यहां टेंडर नहीं निकाला जाता है, सीधा सीधी काम को अलॉट कर दिया जाता है, अवार्ड कर दिया जाता है। पार्टी इसको बहुत गंभीर मामला समझती है। जब सीआईपी की स्थापना हो रही थी तो वहां के जो रैयत हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे। ऐसी एक संस्था यदि भारत सरकार की यहां पर आती है तो निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों को उससे लाभ होगा, उससे उनको रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति ऊपर आएगी। लोगों ने उनका समर्थन किया था। शुरू के दिनों में ये व्यवस्थाएं बनी भी रही, लेकिन आज की स्थिति ये है, दयाराम जी चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप जाके सीआईपी काके को देख लीजिए, वहां पर लगेगा आप झारखंड में नहीं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में आ गए। यानी आप उत्तर प्रदेश में आ गए। सारे उत्तर प्रदेश के लोगों को लाकर यहां पर नियोजित किया जा रहा है। ठेका पर काम